So guys, we have a most important Supreme Court decision in GST और इससे दो हाई कोर्ट की डिसीजन पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके शेयर करना। और एक लास्ट चांस जो आपको मिला है वो भी आपको बताऊंगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, आपको पता होगा कि रूल 89 सब रूल 5 जो बात करता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको जीएसटी में रिफंड कैसे मिलना है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो आप परचेजेस करते हो उस पे जो आप इनपुट पर जीएसटी पे करते हो उसका रेट ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल 18%, बट जो आप आउटपुट पर टैक्स पे करते हो उस पर रेट होता है कम, फॉर एग्जांपल 5%। तो जब ये केस होता है कि आउटपुट पर रेट है 5%, मतलब कम रेट है एज कंपेयर टू इनपुट, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इस केस में रिफंड लेने के लिए इस रूल में आप एप्लीकेशन फाइल करते हो। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि जो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूड है कि अगर आपको कोई रिफंड लेना है तो वो आपको सिर्फ मिलेगा इनपुट का। मतलब अगर आपको कोई कैपिटल गुड्स का लेना है या इनपुट सर्विस का लेना है तो वो इस फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं है, बिकॉज एन अमेंडमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 26/2018 क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूट किया था रूल को हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 और फॉर्मूला को रिवाइज कर दिया था और उसमें इनपुट सर्विस को एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम द स्कोप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इसी के चलते गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी जिसने बोला था कि आपको इनपुट सर्विस का भी रिफंड मिल जाएगा, कि आपको इसको इनपुट की डेफिनेशन में मानना पड़ेगा, ऐसा गुजरात हाईकोर्ट ने बोला था। बट इसके बाद एक मद्रास हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया था। उन्होंने बोला कि ये जो गुजरात हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है और जो प्रोवाइजो वो कंसिडर कर रहे हैं ये सिर्फ एक ब्रीफ रेफरेंस के लिए उन्होंने कंसिडर किया है। आप इनपुट की डेफिनेशन में इनपुट सर्विस कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था और गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन को बताया था कि वो हम रेफर नहीं करेंगे। तो इसलिए दो हाईकोर्ट के डिफरेंट डिसीजन थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, नो डाउट व्हाइल एनालाइजिंग द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 89 सब रूल 5 observed that while the anomalies of the formula do continue to exist, है तो हैं, बट हम फिस्कल जो रूल है उसे इनवैलिडेट नहीं कर सकते। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को अफर्म कर दिया, गुजरात हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसे कर दिया सेट असाइड कि आपको अगर रिफंड लेना है इस केस में तो आपको नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन में ओनली इनपुट को इंक्लूड करना है। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है रिगार्डिंग रेवोकेशन एप्लीकेशन, बिकॉज एक लास्ट चांस दिया गया है कि आप अपना नंबर स्टार्ट करवा सकते हो। और इसके लिए किन क्लोजेस पर एप्लीकेबल है? सिर्फ दो क्लोजेस पे, कि अगर आपने रिटर्न्स को लेट फाइल किया था, इसके चलते आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था, तो आप अपनी एप्लीकेशन को फिर से फाइल कर सकते हो और नंबर स्टार्ट कर सकते हो टिल 30 सितंबर 2021। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर से अप्रूवल चाहिए जेन्युइन रीजन के केस में तो वो एक्सटेंशन भी आपको मिल सकती है एज पर प्रोवाइजो, जो कि इफेक्टिव हो रहा है जैन 2021 से। सो बेनिफिट ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टिल 30 सितंबर इज अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एप्लीकेशन वाज नॉट फाइल्ड, कि पहले आपने अगर सपोज करो एप्लीकेशन फाइल नहीं भी की थी तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा अभी? जी हां, आप एप्लीकेशन अभी फाइल कर सकते हो। अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है प्रॉपर ऑफिसर के पास तब भी आप फाइल कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी प्रॉपर ऑफिसर ने और आपने उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की तब भी आप कर सकते हो। और आपने सपोज करो अपील फाइल की तो अपील पेंडिंग पड़ी है बिफोर एपीलेट अथॉरिटी, तब भी आप फ्रेश एप्लीकेशन रेवोकेशन के लिए फाइल कर सकते हो। अब सपोज करो एपीलेट अथॉरिटी ने अपील आपके अगेंस्ट डिसाइड कर दी, फिर भी आप रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और नंबर चालू करवा सकते हो फिर से। सो आई बिलीव आपके लिए वीडियो काफी रेलेवेंट रही होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय।